दोस्तों, पाकिस्तान ने गाजा में हमास के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना भेजने के लिए हां कर दिया है। और कुल मिलाकर के ये कह लीजिए कि ट्रंप ने आसिम मुनीर के सामने ऐसा चारा फेंका, ऐसा दाना डाला कि आसिम मुनीर उस चारे में, उस जाल में खुद ही फंस गए। दरअसल आपको याद होगा, इसी साल गाजा पीस प्लान हुआ था और गाजा पीस प्लान इंप्लीमेंट हुआ था इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही थी उसको रोकने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा, सारा क्रेडिट गाजा पीस प्लान का अपने ही ले रहे थे और बार बार दुनिया भर में चिल्ला रहे थे कि देखिए हमको नोबेल पीस प्राइज दीजिए, नोबेल पीस प्राइज दीजिए। पाकिस्तान भी ट्रंप का समर्थन कर रहा था नोबेल पीस प्राइज को लेकर के कि नहीं, नोबेल पीस प्राइज आप ट्रंप को दे दीजिए। बार बार शहबाज, आसिम मुनीर व्हाइट हाउस के चक्कर लगा रहे थे, ट्रंप से मिल रहे थे, मुलाकात हो रही थी ट्रंप से, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि अगर पाकिस्तान ट्रंप का समर्थन करेगा तो ट्रंप जो है, अमेरिका जो है, वो पाकिस्तान के फेवर में आएंगे और उससे पाकिस्तान को फायदा मिलेगा, पाकिस्तान को थोड़ा पैसा मिल जाएगा, पाकिस्तान के कटोरे में थोड़े से चंदे और अमेरिका की तरफ से आ जाएंगे, उसको थोड़ा उधार और ज्यादा मिल जाएगा और इन्वेस्टमेंट वगैरह आएगा, डिफेंस मिलेगा, तो पाकिस्तान इंडिया के साथ जो है वो डील कर पाएगा और इंडिया के कंपैरिजन में वो बेटर पोजीशन में आएगा। और अमेरिका और इंडिया के रिलेशन जो है वो थोड़े से खट्टे चलेंगे, थोड़े से खराब हो जाएंगे, तो पाकिस्तान को उसका फायदा मिल जाएगा। लेकिन मुनीर को यह नहीं पता था कि फॉरेन पॉलिसी स्टैब्लिश करना बहुत डिप्लोमैटिकली एक बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास के आदमी का काम होता है। वो मुनीर जैसा, शहबाज जैसा आदमी फॉरेन पॉलिसी को डील नहीं कर सकता। तो मुनीर जिस तरीके का सपना देख रहे थे, दरअसल मुनीर ट्रंप के द्वारा फेंके गए जाल में खुद ही फंस गए। और अब मुनीर के लिए यह बहुत बड़ी एक, कहते हैं ना, एक गले की हड्डी बन गई है कि अब वो क्या करे। तो मुनीर का डिलेमा क्या है? मुनीर के सामने दो रास्ते जा रहे हैं। एक रास्ता यह है कि अगर वो पीस प्लान, अगर वो गाजा में अपनी सेना को भेजते हैं तो उनके देश के अंदर आसिम मुनीर का ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोग आसिम मुनीर को ट्रोल कर रहे हैं, लोग आसिम मुनीर के खिलाफ धरना दे रहे हैं। और दूसरा यह है कि उनके देश के अंदर डोमेस्टिक इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। ऑलरेडी पाकिस्तान में डोमेस्टिक इनस्टेबिलिटी चल रही है। आपने देखा होगा इमरान खान को लेकर के किस तरीके से आसिम मुनीर के खिलाफ लोग सड़कों पे उतरे और अभी भी उनकी बहनें, उनके पार्टी के लोग, इमरान खान की पार्टी के लोग इस समय भी जेल के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो अब आसिम मुनीर के सामने दो रास्ते जाते हैं, या तो हम अपने घर को बचा लें और या तो हम गाजा को बचा लें। तो दरअसल अगर पाकिस्तान अपनी सेना गाजा में भेजती है, जो कि उन्होंने कह दिया है कि नहीं हम भेजेंगे अपनी सेना, हां कह दिया, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास, अब मुनीर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो आपने ट्रंप से वादा किया था, नाउ यू हैव टू फुलफिल दैट प्रॉमिस। अगर आप प्रॉमिस नहीं फुलफिल करेंगे तो आपसे ट्रंप नाराज हो जाएंगे और पाकिस्तान इस सिचुएशन में नहीं है कि वो अमेरिका को नाराज कर सके। तो कुल मिलाकर के यहां पर अब पाकिस्तान को अपनी सेना गाजा में उतारनी पड़ेगी। और गाजा में जब पाकिस्तान की सेना उतरेगी तो क्या गाजा में पाकिस्तान की सेना हमास से लड़ेगी? अगर पाकिस्तान की सेना गाजा में जा रही है पीस मेंटेन करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब है कि गाजा में आपको हमास से लड़ना है। सो विल पाकिस्तान फाइट हमास? क्योंकि पाकिस्तान तो शुरू से लगातार हमास का सपोर्ट करता आया है। उसने तो हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया है, उसने तो हमेशा हमास को सपोर्ट किया है, चाहे वो वेपन्स से हो, चाहे वो आइडियोलॉजिकली हो, चाहे वो इमोशनली हो, किसी भी तरीके का सपोर्ट हो, हमेशा पाकिस्तान ने तो हमास का सपोर्ट किया। और पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के लोग इजराइल के खिलाफ हैं। तो अल्टीमेटली आप देखिए, जब यही दौर चल रहा था, आसिम मुनीर अमेरिका के साथ मिल रहे थे, तो खुद ही पाकिस्तान में इसका भी विरोध हुआ था, क्योंकि अमेरिका तो इजराइल के साथ है। और अगर अमेरिका इजराइल के साथ है और पाकिस्तान भी अगर इजराइल के साथ आ रहा है, तो फिर ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब तो यही है कि अब पाकिस्तान जो वो अपने स्टैंड को चेंज कर रहा है और पाकिस्तान अब गाजा में हमास के अगेंस्ट लड़ेगा।
आप देखिए, एक कुछ फिगर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आप मुस्लिम वर्ल्ड में देखेंगे, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें सबसे बड़ी सेना जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान की ही है। इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान पे दबाव बनाया कि पाकिस्तान जो है वो गाजा में अपनी सेना को उतारे। और अब तो आसिम मुनीर ने इस पे हां भी कह दिया है कि भाई हमको भेजना है, और अमेरिका की तरफ से भी इसको कंफर्म कर दिया गया है कि नहीं, पाकिस्तान इज रेडी टू सेंड इट्स आर्मी इन गाजा। तो अल्टीमेटली अगर गाजा में पाकिस्तान की सेना जा रही है तो जाहिर सी बात है, इसका तो मतलब यही निकल करके आ रहा है कि अब आप अपने पुराने आइडियोलॉजी, अब आप अपने पुराने स्टैंड से चेंज हो रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो 91% लोग प्रो पैलेस्टीन हैं। वहां की जनता, वहां के लोग पैलेस्टीन, हमास का समर्थन करते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर वो लोग पैलेस्टीन का सपोर्ट करते हैं। और इजराइल के समर्थन में तो वहां कोई नहीं है, लगभग 2% लोग हैं। तो इजराइल से तो बिल्कुल ही नहीं समर्थन, नफरत करते हैं वो लोग इजराइल से, यहूदियों से। दे हेट यहूदीज, दे हेट ज्यूज। और वहां पर पैलेस्टीन का खुल्लम खुल्ला समर्थन होता है, सपोर्ट होता है। और अब आप अगर गाजा में आर्मी भेजेंगे अपनी, तो फिर वहां पर जो हमास के लड़ाकू हैं उनसे आपको सरेंडर कराना पड़ेगा हथियार। वहां अगर हमास ने फायरिंग करनी शुरू की, उसने सीज फायर वॉयलेशन किया, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो है उसका पार्ट है, तो पाकिस्तानी सेना पार्ट है, तो पाकिस्तानी सेना को भी लड़ना पड़ेगा। तो अब यहां से तो मतलब यही निकल करके आ रहा है। आप देखिए, अमेरिका की तरफ से भी यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रूबियो, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया। उन्होंने तो पाकिस्तान के लिए धन्यवाद इसके लिए कहा है कि नहीं, आई थैंक पाकिस्तान। So we're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. कि पाकिस्तान इज रेडी टू सेंड इट्स आर्मी टू गाजा। तो एक तरफ अमेरिका के साथ पाकिस्तान अपने रिलेशन बेटर बनाना चाहता है, और इस चक्कर में वो अपने देश के लोगों को ही कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है। तो मुनीर को लगता था कि मुनीर इज वेरी क्लेवर इनफ, बट ऐसा है नहीं कि मुनीर इतने भी चालाक या इतने भी क्लेवर नहीं है। वो दरअसल खुद ही अपने जाल में, खुद ही ट्रंप के जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, जब इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान में धरना प्रदर्शन हुआ था, तो एंटी इजराइल प्रोटेस्ट रॉक्स पाकिस्तान, तहरीक लबैक जो वहां पर है, तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसका जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि वहां के लोग आसिम मुनीर के स्टैंड के खिलाफ थे, क्योंकि आसिम मुनीर ने गाजा पीस प्लान पर समर्थन कर दिया था, साइन कर दिया था गाजा पीस प्लान पर। और आप देखिए, इजराइल ने इस समय फिर अमेरिका पे दबाव बनाया है कि इजराइल जो है वो, अमेरिका जो है वो ईरान पर फिर अटैक करे। तो नेतन्याहू बहुत जल्दी जो है वो ट्रंप से मिलने वाले हैं। एक तरफ नेतन्याहू की मुलाकात ट्रंप से होने वाली है, दूसरी तरफ आसिम मुनीर भी अमेरिका पहुंचने वाले हैं। तो नेतन्याहू जो है वो लगातार ट्रंप पे दबाव बना रहे हैं कि ईरान के ऊपर फिर अटैक किया जाए, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें नेतन्याहू, उसमें इजराइल का यह कहना है कि ईरान लगातार अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रन कर रहा है। और अमेरिका ने जो उसके न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय किया था इसी साल जून में, वो अपने न्यूक्लियर साइट्स को फिर से रीडेवलप कर रहा है। और ईरान इज रेगुलरली, ईरान इज कॉन्टिन्यूअसली वर्किंग ऑन इट्स बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। और इस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का जो टारगेट है वो इजराइल है। तो इजराइल लगातार ट्रंप पे दबाव बना रहा है कि आप ईरान पर फिर अटैक करिए, फिर हमला करिए, क्योंकि ईरान बूस्ट ऑफ न्यूक्लियर एडवांसेस कॉल बिल्डिंग एन एटॉमिक बॉम्ब। ईरान लगातार अपने इंटेल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि ईरान लगातार अपने डिफेंस पर काम कर रहा है, अपने न्यूक्लियर साइट्स पर काम कर रहा है। और अगर ईरान इस तरीके से काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका टारगेट तो इजराइल है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में आकर के, अमेरिका के प्रेशर में आकर के अपने ही लोगों को धोखा दे रहा है, क्योंकि उसके देश के अंदर तो लोग कतई ये पसंद नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की सेना गाजा में जाए और गाजा में जा करके वो
हमास के खिलाफ लड़ाई लड़े, मतलब पाकिस्तान इजराइल के सपोर्ट में आ जाए, इजराइल के क्लब में आ जाए, क्योंकि ये तो फिर आपके स्टैंड से अलग हो गया ना। तो इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मुनीर जो है वो दो राहें पे आके खड़े हो गए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं। अगर वो अमेरिका का साथ छोड़ देते हैं, अमेरिका नाराज हो जाएगा। अगर वो गाजा में अपने फोर्सेस को भेजते हैं तो उनको अपने देश के लोगों का गुस्सा जो है वो देखना पड़ेगा, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आसिफ मुनीर अपने देश में अपने ही लोगों को चीट कर रहे हैं। इसीलिए फॉरेन पॉलिसी बनाना, फॉरेन पॉलिसी पे काम करना, इट्स नॉट सो इजी। ये बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों का काम होता है, बहुत एक्सपीरियंस्ड, हाईली क्वालिफाइड डिप्लोमैटिक लोगों का काम होता है। आसिफ मुनीर जैसे लोग ये काम नहीं कर सकते। तो जबरदस्ती आसिफ मुनीर ने ये सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, और पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो आर्मी के अंडर किस तरह से दबा हुआ होता है ये हम सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एक बार फिर आप पाकिस्तान में देखेंगे डोमेस्टिक इनस्टेबिलिटी, और वहां पर विरोध प्रदर्शन अब शुरू भी हो चुका है जो और आगे बढ़ेगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।